ठीक है ना। तो ये मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने शुरू में मिस कर दिया होगा उनके लिए क्या हुआ है कल। सबसे पहले तो बता देते हैं, आरबीआई ने कोटक बैंक पे बोला कि अब आप न्यू ऑनलाइन कस्टमर नहीं ऐड कर सकते और ना ही नए क्रेडिट कार्ड आप वो इशू कर सकते हैं। और आज के ज़माने में सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही आता है। देखिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो न्यू कस्टमर्स एक्वायर करने हैं आपको, सारा मामला न्यू कस्टमर्स का है ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक डिजिटाइज हो रहे हैं इकोनॉमी में और अगर बैंकिंग सिस्टम को और कस्टमर्स ऐड करने हैं तो वो नहीं जुड़ेंगे तो उससे एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक में गैप डाउन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन उसके सामने एक्सिस बैंक में बड़ा गैप अप होगा क्योंकि लोन ग्रोथ है वहाँ पर 14% की। और क्यों बैलेंस हो जाएगा, ये एक और रीज़न है कि बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी आउट द वे, तो किसी ऑप्शन राइडर को बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इसको मैनेज किया जाए बैंक निफ्टी को। लेकिन रेगुलेटरी रिस्क है इस मार्केट में। लेकिन मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी में अच्छी न्यूज़ आए और कोई भी कंपनी में ख़राब न्यूज़ आए, बहुत आसान होता है ये कहना कि जो इसमें अच्छी न्यूज़ आए कि इसको बाय कर लीजिए, ये टारगेट्स होंगे, और ख़राब वाले को बोल दिए कि इसको सेल कर दीजिए, ये टारगेट होंगे। वो खुलता ही उस टारगेट पे है। अब कोटक महिंद्रा बैंक में आप जो मर्जी टारगेट ले लीजिए, वो खुलेगा उसके नीचे, ठीक है ना। उसके बाद आप भले ही ड्रम पीट लें कि हमारा टारगेट हिट हो गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एक्सिस बैंक में वो खुलेगा ही उस टारगेट के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेड नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए मौके मिल जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का बॉटम है 1650 से 1700 के करीब। 1650 1700 के नीचे मुझे जगह नहीं दिखती। और अगर बाई चांस ये स्टॉक 1740 1750 पे खुला तो वहाँ पे फिर शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड सिर्फ 50-60 रुपये का है। 50-60 रुपये के रिस्क और रिवॉर्ड के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती मत करिए। ये मेरा एक सिंपल एक व्यू है। आपको याद होगा हमने 3 दिन पहले एक व्यू लिया था M&M फाइनेंस को भी, अगर जहाँ खुले वहाँ शॉर्ट मत करिएगा। और उस दिन वो स्टॉक इंट्राडे में 5-6% रिकवर होकर बंद हुआ था, ठीक है। गिर के नहीं दिया वो स्टॉक, गिर के नहीं दिया। यहाँ पे आशीष मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टॉक जो हैं ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जहाँ पर मार्की इन्वेस्टर्स मौके ढूंढते हैं कि हमें मौका मिल जाए लोअर लेवल पे बाय करने का। कोटक महिंद्रा बैंक उसी कैटेगरी में आता है। इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट 3-4 दिन का प्राइस एक्शन देखिए, कोई बहुत बड़ी बाइंग हो रही है यहाँ पर। तो ये एक सेटबैक है, ऑब्वियसली एक सेटबैक है, लेकिन इसको शॉर्ट करके आपका पैसा बनेगा नहीं। हाँ, अगर आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, आपने कल बेच दिया, वो अलग बात है। वो मुझे लगता नहीं किसी के पास थी। आरबीआई है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है जिसमें किसी को कुछ पता था। और इसके लिए स्टॉक देखिए, एक और अच्छी चीज़, कल स्टॉक डे हाई पर बंद हुआ है। अगर किसी को हिंट होता तो कल ही ये स्टॉक गिर जाता ना, लेकिन किसी को हिंट नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कोटक को शॉर्ट ना करें। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन के साथ खुले, फ्लैट खुल जाए, वो मुझे लगता नहीं होगा, तो भले ही शॉर्ट ट्रेड बने, लेकिन मतलब नहीं बनता। इस 1650 1700 उसके आसपास तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा, तो मौका होगा 1650। अगर 1650-17 मिल जाए ना, लपक लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, व्यू रखना पड़ेगा आपको 1-1.5 साल का, लेकिन उस हिसाब से अप्रोच करिए इसको। चलिए, इंटरेस्टिंग दिक्कत वाला सेशन हो सकता था, एक्सिस बैंक के अच्छे नतीजों ने बचा लिया भाई। तो बैलेंस आउट कर देगा वो कोटक की जो आने वाली वीकनेस है आज की। ऐसे में फिर निफ्टी बैंक का